पिछली वीडियो बीच में बंद हो गई थी तो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक स्फीयर की। मैंने तुम्हें बताया था दो तरह की डिमांड्स थी उनकी, एक थी पॉलिटिकल और एक थी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक स्फीयर में वो लोग क्या चाहते थे? पॉलिटिकल में चाहा उन्होंने कि सरकार हमारी मर्जी से बने, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब वो यहाँ चाहते थे कि ना, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो काफ़ी इजी हो जाए। ठीक, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। हमने भी पहले पढ़ा था कि जो ये था नेपोलियन, इसने अपने सिविल कोड में क्या किया था? इसने किया था कि जो करेंसीज थी छोटी छोटी अलग अलग बिखरी हुई, उनको सबको एक करेंसी कर दिया था। ठीक है, अब जो भी है वो एक करेंसी होगी, चाहे कुछ भी हो वो। ठीक, अलग अलग जो वेट के स्टैंडर्ड्स थे उनको हटा करके एक ही स्टैंडर्ड कर दिया कि भाई अब यही होगा। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि अब सिर्फ 1000 ग्राम का ही किलो होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह पर 800 ग्राम का है, एक जगह पर 1200 ग्राम का है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें चाहते थे इकोनॉमिक स्फीयर में, जिससे कि उनका ट्रेड अच्छे से हो सके। इसमें कुछ हमें चीज़ें दिखा रखी हैं, जैसे वो लोग, जैसे नेपोलियन ने किया था ना, वो लोग भी ये चाहते थे, बाकी यूरोप के लोग भी, कि ना यहाँ की सड़कें अच्छी बनाई जाएं, यहाँ जो करेंसी है उसको भी एक किया जाए, जिससे कि आपस में जा करके वो एक्सचेंज में ना दिक्कत ना हो ज़्यादा। इसमें एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक, एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं इसमें। एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी जिसका नाम था जोल्वरिन। ठीक है, किसने बनाई थी? प्रशिया ने। प्रशिया, देखो दो शब्द हैं ये, एक है पर्शिया, ठीक है ना, पर्शिया, और एक है प्रशिया। तो कभी इनमें कंफ्यूज मत होना। जब प्रशिया की बात की जाए ना इसकी, तो हम बोलेंगे जर्मनी के बारे में बात हो रही है, और जब हम इसकी बात करेंगे तो हम बोलेंगे ईरान की बात हो रही है। ईरान का पहला नाम क्या था? प्रशिया, वो पर्शिया, सॉरी, पर्शिया। और जर्मनी को पहले बोलते थे हम लोग प्रशिया। ठीक, अब जैसे इसका देखें हम, पर्शिया का देखें, ईरान वाली जो बात है, आपने सुना होगा कई लोगों को हम पारसी कहते हैं। पारसी, पारसी वो लोग जो पर्शिया से आए थे। जैसे हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो टोटली पारसी चलाते हैं, जिनका नाम है टाटा। ठीक है ना, टाटा ये सारे पर्शियन है, ये पारसी लोग हैं सारे। रतन टाटा हो गया, JRD टाटा, ये सब क्या है? पर्शियन। जैसे तुमने नाम सुना होगा जॉन इब्राहिम, सब जानते होंगे, जॉन इब्राहिम भी पर्शियन है, पारसी है। ठीक है, और तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। भारत की आर्मी में एक जनरल थे, ठीक है, जनरल सैम मानेकशॉ। उनके ऊपर एक फिल्म भी आ रही है। जैसे उसमें हीरो का नाम क्या है उसका, उरी वाला जो हीरो था, उसमें वो सैम मानेकशॉ का रोल रोल कर रहा है। वो भी पारसी थे। ठीक है, विक्की कौशल, वो बनेगा सैम मानेकशॉ। ठीक, तो ये पारसी लोग हैं। पारसी कम्युनिटी भारत में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रोल निभाती है भारत को आगे एक्सेल करने में। चलो ठीक है, तो प्रशिया के साथ प्रशिया ने क्या किया था कि एक कस्टम यूनियन बनाई थी जिसका नाम था जोल्वरिन। जोल्वरिन का काम क्या था कि अलग अलग स्टेट में जो छोटे छोटे बने हुए थे, जैसे यहाँ से कुछ सामान ले गए तो यहाँ का अलग टैक्स, यहाँ का अलग टैक्स, यहाँ से अलग, तो जाते जाते ना पूरी कैलकुलेट करते करते इतना टाइम लग जाता था इन्हें। इन्हें इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता था कि यहाँ से अगर कुछ सामान चल के यहाँ जा रहा है, तो अगर 10 रुपये का है वो चल के यहाँ 30-40 रुपये का हो जाता था। ठीक है, इससे सामान बिकता भी कम था और लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसको एबॉलिश किया गया और जोल्वरिन बनाया गया। समझे? इससे एक जो सारे छोटे मोटे टैक्स वैक्स थे सबके सब खत्म करके आपस में सेटलमेंट कर लिया गया इनका। तो इससे ट्रेड को फ़ायदा मिला। ये लोग चाहते थे कौन? इकोनॉमिक स्फीयर में ये जो लिबरल लोग थे। ठीक, जिससे इकोनॉमिक फ़ायदा पहुंचे उन्हें और ट्रेड और कॉमर्स को थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो ये हमने दो तरह के लिबरल्स पढ़े, वो सॉरी, लिबरल एक तरह के पढ़े, उनकी दो तरह की डिमांड्स पढ़ी। पहली डिमांड क्या थी उनकी? पॉलिटिकल थी, और दूसरी डिमांड क्या थी? इकोनॉमिक थी। पॉलिटिकल में उनकी डिमांड थी वोटिंग का राइट, और इकोनॉमिक में उनकी डिमांड थी जो टैक्सेशन है खामखा के, करेंसी को एक किया जाए, ठीक है, रोड्स अच्छी की जाएं। ये सब उनकी सारी डिमांड्स थी इकोनॉमिक स्फीयर में। अब क्या था, लिबरल्स की तरह एक सेक्शन और था लोगों का, वो लोग थे कंजर्वेटिस्ट। ठीक है, देखो कंजर्वेटिस्ट होते कौन से लोग हैं? कंजर्वेटिज्म क्या होता है?
कंजर्वेटिस्ट वो लोग होते हैं जो पुराने ख्यालों से मिलकर बने होते हैं, जिनकी सोच जो होती है पुरानी होती है। ठीक है, राजा महाराजाओं की बात मानने वाले इस तरह के लोग, जैसे आज की डेट में भी आप देख लें कि हम बोलते हैं ना कि जैसे मान लो किसी लड़के को टिकटॉकर बनना है, बड़ा खराब एग्जाम्पल है लेकिन सुन लो। ठीक है, चाहता है लड़का भाई टिकटॉक बनाए बढ़िया बढ़िया बाल खड़े करके, लेकिन उसके घर वाले कह रहे हैं नहीं भाई, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा आदमी बन। तो इस टिकटॉकर की नज़र में से घर वाले हो गए खराब। ये बोलते हैं, ये बोले कंजर्वेटिव हैं, काफ़ी काफ़ी कंजर्व सोच के हैं, मतलब अपनी सोच का दायरा नहीं फैला रहे, इन्हें नहीं पता टिकटॉक में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना बड़ा स्टार बन जाऊंगा मैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं ये कंजर्वेटिस्ट। इसका एक अच्छा एग्जांपल ये लेते हैं, पुराने ख्याल वाले लोग जो चेंज नहीं होना चाहते। जैसे एक होता है साइंटिफिक मेथड किसी भी काम को करने का, एक होता है रिलीजियस। हम बोलते हैं कि हाँ भाई रिलीजन के, ये भगवान ने किया होगा, ऊपर वाले ने किया है। ठीक है, तो जो रिलीजियस हो गए ना, अल्ट्रा रिलीजियस जो हो गए, जो बस हाँ रिलीजन नहीं है, जो भी है भगवान ने किया है, जो भी है सब हो रहा है, ये होते हैं कंजर्वेटिस्ट। ठीक। और अगर हम देखें साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट क्या करेगा, साइंटिस्ट एक लॉजिकल उसमें थिंकिंग लगाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ जो हो रही है, पहले सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बाद ऑर्गेनिज्म वो बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से इंसान बनता है, तैयार होता है पूरा। ठीक है, तो ये पूरा साइंटिफिक कैलकुलेशन बैठाई इसने, इसने पूरी स्टडी की, सर्च की, लॉजिक लगाया, तब जा करके कंक्लूजन में पहुंचता है। ये बोल रहे थे नहीं भी, सब भगवान ने किया, सब भगवान का बना हुआ। तो ये हुए कंजर्वेटिव, ये बदलना नहीं चाहते हैं और ये बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिस्ट वो लोग थे। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है हमारा, इनका एक राजा थे, ड्यूक, ड्यूक मेटरनिक था। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, 1815 में, 1815 में नेपोलियन हार जाता है। हार जाता है कहाँ पर, बेल्जियम, हमने पढ़ा था ना बेल्जियम फर्स्ट चैप्टर में। तो बेल्जियम में एक जगह पड़ती है वाटरलू, वाटरलू, LOO करके है। ठीक, तो वहाँ पर ये हार जाता है, और हारता किससे है, तीन चार कंट्री मिल करके इसको हराते हैं अकेले को। ठीक है, तो कंजर्वेटिस्ट, मैंने तुम्हें जैसा इसकी डेफिनेशन एग्जांपल बताया इसके, ये वो लोग थे जो पुराने ख्यालात को एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे वो मोनार्की चाहते थे, लिबरल लोग थे, वो चाहते थे मोनार्की ख़त्म हो, लेकिन ये चाहते थे मोनार्की रहे। ये चाहते थे चर्च रहे, चर्च की सुपरमेसी रहे। ठीक है, इस तरह की जो सोशल हायरार्की है, मतलब जो सोशल पोजीशंस है, बड़ा छोटा अमीर गरीब, ये बना रहे। ठीक, बस थोड़ा बहुत ये अंतर था कि ये लोग चाहते थे कि जो काम इसने किए, नेपोलियन ने किए हैं, जिससे कि एफिशिएंट और स्ट्रांग आर्मी बन गई है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो एफिशिएंट हो गई है, तो ये कुछ चीज़ें थी वो चाहते थे। लेकिन बाकी जो सोशल ऑर्डर था, वो चाहते थे कि ऐसे ही चलता रहे जैसे पहले चलता आ रहा है। कंजर्वेटिव सोच के थे वो लोग। ठीक, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है जान लो एक बार। देखो, जो होते हैं ना बड़े बड़े ऑफिसर्स, एक ग्रेड के जो होते हैं, IAS हो गए, IPS हो गए, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट के बड़े सेक्रेटरीज हो गए, अंडर सेक्रेटरी हो गए, ये सब होते हैं ब्यूरोक्रेट। देश को यही चलाते हैं, ये जो लोग हैं ना पूरे देश को यही चलाते हैं। IFS भी होगा इसमें, फॉरेन सर्विस वाले। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई नेता आया उठ करके उसने काम कर दिए बड़े बड़े, नहीं, ऐसा नहीं होता। चलाते यही लोग हैं सब, दिमाग इन्हीं का होता है। मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, कल हम पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे उसमें कि कोर्ट होती हैं, कोर्ट में राजा बैठे होते हैं, मतलब राजा के साथ कुछ लोग बैठे होते हैं, सलाहकार। ठीक है ना, तो ये सलाहकार यही लोग होते हैं। पहले कोर्ट्स हुआ करती थी, अब सेक्रेटेरिएट होते हैं, सचिवालय। ठीक, तो ये लोग सलाह देते हैं, इनकी सलाह पे काम होता है, इनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने इस चीज़ को माना कि हाँ भाई, जो इसने काम किया था नेपोलियन ने, उससे हमारी ब्यूरोक्रेसी काफ़ी अच्छी हो गई, साथ में हमारा जो वो है आर्मी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगी इसकी वजह से। तो ये चीज़ रहने दें, बाकी जो मोनार्की वनार्की उनको एज इट इज़ हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, कंजर्वेटिस्ट में सबसे बड़ा जो नाम होता है वो आता है ड्यूक मेटरनिक का। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अच्छा, ऑस्ट्रिया से एक बात याद आई, आज ऑस्ट्रिया में अटैक हुआ, न्यूज़ देख रहे हो तो पता चलेगा। ऑस्ट्रिया में आज करीब 6-7 लोग मार दिए। ठीक है, देख लेना न्यूज़ में, और करीब 20 के आसपास लोग घायल हो गए। तो देखते हैं आगे क्या है।
तो होता क्या है कि जो ड्यूक मेटरनिक होता है वो चांसलर होता है किसका, ऑस्ट्रिया का। देखो एक बात और सुन लो, ऑस्ट्रिया और जर्मनी लगभग ना दोनों सेम से ही कंट्री हैं, दोनों में लगभग सेम लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक, जैसे चांसलर आप आज भी पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में, जर्मनी के जो हेड है उसका नाम है एंजेला मार्केल। वो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं है, वो है वहाँ की वाइस चांसलर, सॉरी वो है वहाँ की चांसलर, समझे। वहाँ पर कोई ये नहीं होता कि वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो चांसलर होती है। एक वर्ड होता है ड्यूक, ड्यूक का मतलब होता है राजा, ठीक है ना, राजा महाराजा होते हैं ना हमारे यहाँ, तो ड्यूक उनकी लैंग्वेज में राजा को बोला जाता था। और चांसलर वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है उसको बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर को मेनली। ठीक, तो ये था। तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसने क्या किया था, 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना की थी। वियना मतलब ऑस्ट्रिया की कैपिटल। तो 1815 में काफ़ी सारे लोग बुलाए जाते हैं बाहर दुनिया से, और दुनिया से क्या बल्कि यूरोप से ही खाली, और वो लोग बैठते हैं इसमें वियना में और ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी में होता क्या है, ट्रीटी होती क्या है, ट्रीटी होती है एक तरह का एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, इसमें वो क्या था, वो चीज़ें थी जो कि नेपोलियन ने की थी ना, उनको वापस से अंडू करना। ठीक, नेपोलियन जैसे मैंने बताया था ये पूरा यूरोप हो गया मान लो, फ्रांस यहाँ से नेपोलियन जाता जाता अपनी कुछ चीज़ें चेंज करता जा रहा था, कई लोगों के हड़प लिए थे उसने, जो राज्य थे। तो जिसके जो राज्य हड़पे थे उनको सबको वापस दिए गए, और जहाँ से जिस राजा को हटाया था वापस उस डायनेस्टी को वहाँ बैठाया गया।